बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड सिंपल माइक्रोस्कोप। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, द ह्यूमन आई। उसको डिस्कस करेंगे। द ह्यूमन आई में इमेज फॉर्मेशन किस तरह होती है, रेटिना एक्चुअली क्या होता है, आइरिस, प्यूपल, सीलरी मसल्स, कन्वर्जिंग लेंस जो है वो उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें रिफ्रैक्टिंग सिस्टम जो है वो किस तरह होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जो इमेज डायग्राम है, इमेज फॉर्मेशन है उससे, कि ह्यूमन आई में इमेज जो है वो रेटिना पे किस तरह फॉर्म होता है। ये ह्यूमन आई जो है वो बिल्कुल कैमरा की तरह ही एक्ट करता है, लेकिन कैमरा में जो है वो हम यहाँ पे बैक पे जहाँ पे फिल्म जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है कैमरा में, उसे हम एक फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म कहते होते हैं, ठीक है, जो कि किसी के केमिकल एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। जबकि ह्यूमन आई में कैमरा फिल्म की जगह पे यहाँ पे एक लाइट सेंसिटिव लेयर होती है जिसके ऊपर इमेज फॉर्मेशन होती है, और उसे हम लोग कहते होते हैं रेटिना कहते होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो रेटिना पे जो है वो इमेज जो है एट द बैक ऑफ द आई जो है वो एक लाइट सेंसिटिव लेयर है जिस पे इमेज जो है वो फॉर्म होता है। उसके बाद दूसरा फ़र्क यह है कि कैमरा में जो हम डिस्टेंस होता है लेंस का और फिल्म का, लेंस का और फिल्म का, उस डिस्टेंस को अपनी प्रॉपर फोकस के लिए, कि अगर दूर की तस्वीर बनानी है, नज़दीक की तस्वीर बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस डिस्टेंस को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इस केस में जो हमारे पास ह्यूमन आई है उसमें जो हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस जो है ना, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट दूर का है या करीब का है, उसके अकॉर्डिंग अपनी फोकल लेंथ जो है थ्रू सेलरी मसल्स के ज़रिए जो है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। यानी फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट है या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है या नियर बाई ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो फोकल लेंथ है वो चेंज कर लेता है। क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइट जो है वो किस तरह आ रही होती है। इसके सामने यहाँ पे एक पतली सी ट्रांसपेरेंट सी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया के ज़रिए लाइट सेंसिटिव लेयर होती है, लाइट उसके ऑब्जेक्ट से आ रही होती है, लेंस के ऊपर जो है वो इंसिडेंट करती है और रिफ्रैक्टिंग सिस्टम जो है वो पूरा फॉर्म होता है और इमेज जो है वो रेटिना पे बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और लेंस के सामने यहाँ पे जो एक अपर्चर समझ लें कि अपर्चर बेसिकली ब्राइटनेस ऑफ लाइट को कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ पे आइरस होता है। आइरस बेसिकली क्या करता है, आइरस जो है वो एक कलर पोर्शन होता है आई का। आइरस बेसिकली द कलर पोर्शन ऑफ द आई, क्या कंट्रोल करता है, यहाँ पे लाइट को कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ द लाइट रेटिना तक पहुँच रही होती है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो आइरस के साथ यहाँ पे एक बिल्कुल सेंटर पे जिसे हम प्यूपल कहते हैं, ठीक है। तो आइरस कंट्रोली इस साइज़ ऑफ द प्यूपल को किस तरह कंट्रोल करता है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है तो आइरस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, प्यूपल के साइज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, और डिम लाइट में प्यूपल है वो इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। यानी ज़्यादा रेज ऑफ लाइट को वो क्या कर रहा होगा, एक्चुअली इसके अपर्चर, ये जो ओपनिंग है ये अपर्चर या बेसिकली ओपनिंग जो है वो ब्राइटनेस ऑफ लाइट को कंट्रोल कर रहा होता है थ्रू आइरस, ठीक है। दिस इज़ ओपनिंग, दिस ओपनिंग विच इज़ एट द सेंटर, इसको हम लोग कहते होते हैं आइरस कहते होते हैं, प्यूपल कहते होते हैं, सॉरी। क्लियर। फिर उसके बाद अगर हम ये देखें कि इसमें इमेज फॉर्मेशन किस तरह होती है, तो इमेज जो है वो रेटिना पे बनता है। और कैमरा में और अगर ह्यूमन आई में हम फ़र्क देखें तो कैमरा में जो लेंस यूज़ होता है कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस ही होता है, ठीक है। लेकिन कैमरा में जो लेंस यूज़ होता है वो ग्लास का होता है, मेड अप ऑफ द ग्लास, और वो एक रिजिड मटेरियल होता है। जबकि हमारे पास अगर ह्यूमन आई में डिस्कस करें तो ह्यूमन आई में जो आई का लेंस होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मसल से मिलके बना होता है, जो एक लाइट, जिसमें से लाइट जो है वो इजीली पास कर सकती है, और एक बहुत फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता बल्कि फ्लेक्सिबल होता है, और अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी फोकल लेंथ जो है वो थ्रू सीलरी मसल जो है वो चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे इसकी अकोमोडेशन ऑफ द लेंस। ये लेंस के सामने अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक लाइट सेंसिटिव लेयर है, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट सी मेम्ब्रेन होती है, सॉरी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है कॉर्निया, ठीक है। यहाँ से लाइट जो है वो इंटर हो सकती है। फिर उसके बाद आइरस जो है वो कंट्रोल करता है साइज़ ऑफ द प्यूपल को, ठीक है, कि कितनी रेज ऑफ लाइट जो है वो ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहा होता है। कलर पोर्शन ऑफ द आई है, ये रेज ऑफ लाइट कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस के पास आई हैं और यहाँ जाके रेटिना पे जो कि एट द बैक ऑफ द आई जो है लाइट सेंसिटिव लेयर होती है, रेटिना जिसे कहते हैं, यहाँ पे इमेज जो है वो फॉर्म होता है, और फिर उसके बाद वो ब्रेन को आगे मैसेज वगैरह पहुंचाता है, ठीक है, कि इमेज की फॉर्मेशन किस तरह हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो रियल इमेज जो है वो बन रहा है, ठीक है। अब अगले उसमें लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय द ह्यूमन आई अकोमोडेशन, या पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है। अकोमोडेशन का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो किस तरह मसल जो है वो रिलैक्स लेंस
होंगे, या किस तरह जो है क्लोज ऑब्जेक्ट है तो लेंस किस तरह टेंस पोजीशन में होंगे। यानी जस्ट हमने ये चेक करना है पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब जस्ट ये है कि फोकल लेंथ जो है वो लेंस किस तरह अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ अपनी किस तरह चेंज करता है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।